Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about role of previous year papers during your RBI Grade B exam preparation. Okay. So, if you are preparing for RBI Grade B examination 2025, we will talk about how PYPs will help you in your exam preparation. So with the help of PYP, basically you'll get a fair idea about the examination, what type of question they generally ask in examination, and as well as we'll talk about how to download these particular PYPs. Okay, so कौन से sources हैं जहाँ से आपको PYPs आपका ठीक है वो phase 1 हो या phase 2 हो उसके free of cost आपका देखने के लिए मिलेंगे, right? So guys, whenever we talk about examination like RBI Grade B, so जहाँ पे आपको like basically you need a comprehensive study plan and PYQs are very important part of this particular course or like basically your overall daily schedules and others. ठीक है तो अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ठीक है so the very first step is know your examination very well. मैंने एक सेशन भी आपका किया था जहाँ पे पूरे डिटेल स्टेप मैंने आपको बताए थे इन सभी स्टेप्स के अंदर आपका सबसे पहला स्टेप आपका होता है आपने बेसिक जो एग्जामिनेशंस की रिक्वायरमेंट्स है उनको समझना राइट सो दैट जनरली कम्स अंडर नो योर एग्जामिनेशन सो like whenever we talk about examination like RBI grade B which is like very dynamic in nature जहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड आपको केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी क्वेश्चन आर जनरली एप्लीकेशन बेस्ड ओके तो कॉन्सेप्ट्स आपका जो कोर्स करिकुलम है या ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो आपका आरबीआई की जो नोटिफिकेशन है उससे आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कहीं ना कहीं उन्हीं कीवर्ड्स के हिसाब से आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होती है एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट क्लासेस ठीक है तो आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है अगर आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं तभी आप कहीं ना कहीं जो उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो केस स्टडीज या कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कहीं ना कहीं अप्लाइड वर्जन आपका जो रहता है क्वेश्चंस का ठीक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा So as we know, this exam is generally divided among three major steps or three major part or phases. Phase 1 is objective. Phase 2 is like which is a combination of objective and descriptive where we have three subject. And phase 3 is a personal interview, right? तो ये तीनों phases के अंदर like especially phase 1 and phase 2 ठीक है तो phase 1 and phase 2 are the two areas जहां पे आपको PYQs आपका ठीक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं दे विल हेल्प यू दे विल बिकम अ गाइडिंग लाइक काइंड ऑफ अ मैनुअल जो आपको हेल्प करेंगे गाइड करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ठीक है तो फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए लाइक व्हेनेवर यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन सो यू हैव टू लाइक भले ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना कर पाए इनिशियली बट हाँ जब आप उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे सो विल गेट अ फेयर आइडिया कि हाँ कैसे किस टाइप के और किस वैरायटी के क्वेश्चंस आपको इस एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे फेज 2 की अगर हम लोग बात करें सो वी हैव ईएसआई एफएम एंड इंग्लिश ठीक है इंग्लिश कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव है 100 मार्क्स का ठीक है ईएसआई एंड आपका एफएम जो कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव का कॉम्बिनेशन है तो हम डिस्क्रिप्टिव की बात यहाँ पे नहीं करेंगे हम बात करेंगे आपका ऑब्जेक्टिव की ठीक है तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका यू विल गेट 30 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी 30 क्वेश्चंस out of like 30 questions 20 questions are generally for 2 marks and these 2 marks questions are usually case based questions or applied questions ठीक है तो इनको आपको समझना है और 1 marks question mostly will see direct questions ठीक है concept related questions जो आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो अगर हम लोग वेटेज की बात करते हैं वी हैव इक्वल वेटेज ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ठीक है ये मैंने आपको पास्ट में भी डिस्कशन भी किया था ठीक है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी हमने आपका दिस इज योर कोर्स करिकुलम ठीक है अब यहाँ पे PYQs की अगर हम लोग बात करते हैं तो PYQ बेसिकली फर्स्ट टू नो द एग्जाम लेवल और टू नो द हाउ एग्जामिनर इज आस्किंग क्वेश्चंस क्या उनका बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है तो उन सब के लिए PYQ इज द बेस्ट ठीक है तो PYPs पर आप जा सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आपका जो आपको एक्सप्लोर करने चाहिए ठीक है भले ही आप वहां पे उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओ अगर आप बिगिनर हो बट फिर भी
एक बार उनको गो थ्रू करना आपका मस्ट बनता है, राइट? सो पीवाईक्यूज कैसे आप एक्सेस करोगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ सोर्सेज बता देता हूँ, ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू सर्च ऑन गूगल कि आपका आरबीआई ग्रेड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बाय टेक्स्ट बुक, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो जहां पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो जैसे आपका पीवाईक्यूज के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आएगा। यू कैन जस्ट ओके जस्ट अ मिनट, जैसे यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ्स या अदर्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से यू जस्ट हैव टू लॉग इन थ्रू योर नंबर्स। तो उसमें फेज 1 की भी और आपका फेज 2 की भी, ठीक है? और नॉट ओनली 2023, आपको 2022, 2020 या उससे पहले के जो आपके सालों में जब भी आपका आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हुआ है, उन सभी ईयर्स का आपको यहाँ पे पीडीएफ्स आपका मिल जाएंगे, ठीक है? नॉट ओनली पीडीएफ्स आपका, जैसे हर एक क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया गया था और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन, उसका आंसर और ये सारी चीजें जो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए प्लान करें, सो दिस इज बेस्ट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर फर्स्ट स्टेप इज नो योर एग्जाम वेल। तो उसमें आपका यू हैव टू गो थ्रू पीवाईपीज, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं, उनको आप जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है? और एक्सप्लोर आपका कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैसे आप इनको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट हैव टू लॉग इन, और लॉग इन के बाद आपको पूरा बंडल वहां पे मिल जाएगा ईयर वाइज, तो उनको आप एक्सेस कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम लेवल को समझने में, ठीक है? और हालांकि हम आपको इनको कोर्सेज में भी करेंगे, एंड इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्सेज स्टिल यू कैन डू द सेम प्रोसेस, ठीक है? उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, उसको समझिए, और जिससे थोड़ा सा आपको एक फेयर आइडिया मिलेगा। यू कैन ज्वाइन अस ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, तो आप यहाँ पे भी अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, एंड विल प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? चलो, तो गाइस एक छोटा सा वीडियो, इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईपी। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का आपका रहता है कि सर हम बिगिनर हैं, तो हमें अभी पीवाईक्यूज देखने चाहिए, नहीं? सो माय आंसर इज यस, बिकॉज with the help of these particular papers you will get to know the exam, like you'll get a fair idea about the examinations, what type of question examiner they generally ask in the examination, as well as like how to like the question framing is very important, so you'll get to know about that particular thing. I hope you found this particular video useful. So do log in testbook.com and do search the RBI grade B PYPs. And if you are finding any difficulty, so you can mention into the comment section, we will definitely get back to you. Okay, so this is it, and there is a form given in the description box. तो आपको एक फॉर्म आपका दिया गया है, ठीक है? उस फॉर्म को फिल करें अगर आपकी ऐसी कोई और क्वेरीज हैं। तो ये जो क्वेरी आपका था, ये कहीं ना कहीं उसी फॉर्म के बेसिस पे कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा रेज किया गया था। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई क्वेरीज हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 के संबंध में या किसी अदर रेगुलेटरी बॉडीज के संबंध में, so you can fill that particular form, and our team will definitely going to connect you and they'll ask your queries and they'll pass on to us, ठीक है? एंड हम उसके ऊपर आपके लिए जो भी बेस्ट सोल्यूशन है वो आपका प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? So this is it from my side, guys, and all the very best for your preparation. See you in the classes. Thank you.